हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस भाषा शैली बिल्कुल सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। 2024 लोकसभा चुनाव के सी वोटर सर्वे और मीडिया के द्वारा किए जा रहे सर्वे और एग्जिट पोल की विश्वसनीयता कितनी होती है, अभी हाल के विधानसभा के रिजल्ट से समझा जा सकता है। विपक्ष के प्रवक्ताओं के द्वारा रोज बेइज्जत होने वाले पक्षपाती पत्रकारों को पीएम फेस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने लंका लगाई है और एंकर के द्वारा सत्ता पक्ष के सीएम फेस पर जो शोर मचाया है, उससे यही समझा जा सकता है कि मीडिया बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है। अंत तक देखिए ये डिबेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं, ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविजन है? क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविजन नहीं है उसके प्रोविजन को आप सामने लेकर आए? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, जो चीज संभव नहीं, अरे भाई जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पड़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं, और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई। हाँ। अरे बाप सुन तो लीजिए ना आप। क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? अरे डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही है, इसलिए यह सवाल पूछा गया। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठे हैं, इस तरह के आंकड़े दिखाकर। आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। मेरे साथ अनुप्रिया जी विनम्रता से। हाँ सुनिए, जल्दी सर 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए, उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से यह नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 दिन से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाए। जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा विधानसभा चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? मैं नहीं कहूंगा। नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है। मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है। 90 में से जनता ने जवाब ही देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं? आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस भाषा शैली बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है। सही पकड़े हैं।
और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके बहुत बड़ा सर, आप जनादेश बहुत का बड़ा अपमान वर्ग कर कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित होकर जनता बीजेपी को वोट कर रही है और आपको वोट नहीं कर रही है। मैं तो नतीजों के आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए चेहरे के तौर पर मोदी जी थे, तो अगर इन राज्यों में बीजेपी जीती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी के नाम पर जनता ने वोट डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूं, राजनीति देख रहा हूं, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन लोग जो फैसला लेते हैं ये मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके विवेक पर सवाल नहीं उठाता है, उसका विवेक पत्रकारों से और राजनेताओं से और राजनीतिक विश्लेषकों तीनों से बेहतर है। वो अपने विवेक के आधार पर वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इन जाएगा? आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात तो, आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? हम नहीं समझा पाए, आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना जनता को, आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं आलोक शर्मा जी। जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? चलिए, जनता क्या कह रही है जरा मैं सुनता हूं। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं सर्वे पर? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तो जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे हुआ है उस पर ये लोग क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें बिहार में 40 सीट में महागठबंधन को बढ़त है, 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकता है और एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्यों, क्या कारण लग रहा है? जैसे काम बहुत कर रही बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए बीजेपी सरकार। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेके बिहार सहित देश में? महागठबंधन को। क्यों? क्योंकि बीजेपी के वो हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? काम नहीं कर रहा। गाँव के लोग हैं, ये बताइए, मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मोदी सरकार पे कोई भरोसा रहा ही नहीं। इतना दिन से मोदी सरकार यहाँ क्या दिया बिहार में? क्या दिया? कुछ भी नहीं। 24 चुनाव में बिहार में लालू नीतीश का जलवा रहेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। नहीं, मोदी नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, क्या लग रहा है बाबू 24 चुनाव को लेके? महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम नहीं कर। देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलड़ा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने वाला है। जी जी बिल्कुल। वहाँ खाओ माँ कसम। वहाँ पर जो जनता मौजूद थी आपके साथ, उनकी राय दर्शकों तक हमने पहुंचा दी। और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। मजा आया। तो साथियों, भारतीय लोकतंत्र में देश का पीएम जनता के द्वारा चुने गए लोकसभा के सांसद चुनते हैं, ये सबको पता है। लेकिन मीडिया की हालत आज ऐसी हो गई है कि इस बात को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रही है। 180 देशों की सूची में 160वें स्थान पर भारतीय मीडिया जा चुकी है। इनकी इस हालत का अंदाजा इस रैंकिंग से समझा जा सकता है। सत्ताधारी पार्टी के गुणगान में लगी मीडिया को अब डिबेट में विपक्षी प्रवक्ताओं के द्वारा रोजाना जलील होना पड़ता है। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।